स्वागत है। हम सबका ये सौभाग्य है कि आपके चरण तुलसीपुर क्षेत्र में पड़े। मैं आपसे जानना चाहता हूँ आनंद मार्ग का उद्देश्य, उसका मोटो क्या है, और हम शिक्षक हैं तो हम शिक्षकों के लिए आपका क्या संदेश है? नमस्कार, धन्यवाद आपके इस प्रश्न के लिए, क्योंकि प्रासंगिक है। आनंद मार्ग का आदर्श आत्मोक्षार्थं जगत हिताय है। व्यक्तिगत जीवन में साधना करते करते मोक्ष की प्राप्ति, क्योंकि मनुष्य न कुछ लेके आता है न लेके जाता है। बंद मुट्ठी आता है, हाथ खोल के जाता है। तो जब कुछ ले जाना नहीं है तो शास्त्र चिल्ला के कह रहा है कि तुम ये नहीं जानते हो कहाँ से आए हो, लेकिन तुम जो आए हो जहाँ से, तुम भेजे गए हो, और तुम 3 चीज लेकर के आए हो: देह, आयु और भोग, और सब मिलाकर के संस्कार। जब तक संस्कारों से निवृत्ति नहीं होती तुम्हारा छुटकारा नहीं, यही बंधन है। सारे शास्त्र चिल्ला के इसी बात को कह रहे हैं। वैदिक काल से लेकर के आधुनिक काल तक ऋषि, महर्षि, आचार्य आज भी कथावाचक, सन्यासी, यति, ब्रह्मचारी, सन्यासी सब इसी बात को याद दिलाते हैं। तो उसी को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए आनंद मार्ग के पास एक वैज्ञानिक साधन है, जिसका किसी मजहब से क्लैश नहीं। इसलिए आज तक मजहबी विरोध का सामना आनंद मार्ग को नहीं करना पड़ा, क्योंकि हम किसी के मत पर, किसी के विश्वास पर ठोकर करते नहीं, उसको हम और स्किल दे देते, उसमें एफिशिएंसी ऐड हो जाती है। इसलिए आत्मोक्षार्थन के लिए हमारे पास एक वैज्ञानिक साधना है। और जगत हित के लिए विभिन्न प्रकार के हमारे प्रोजेक्ट्स है लोक कल्याण की, जिसमें हम पूरे विश्व में, क्योंकि पूरा विश्व हमारी नजर में, मतलब आनंद मार्ग के दर्शन के हिसाब से, हरिरेव पिता गौरी माता स्वदेशः भुवनस्त्रयः। तो हम तो यही कहते हैं कि पासपोर्ट वीसा भी नहीं होना चाहिए। तो धरती का मालिक हमारा परमात्मा है, मालिकियत उनकी है, हमको छूट होनी चाहिए अपनी सुविधा मुताबिक जहाँ आ सके, जा सके, बस सके। लेकिन बहुत सारे आजकल पॉलिटिकल कारण है, हम उसमें पढ़ना नहीं चाहते। नहीं दादा जी, मेरा मूल तो हम मूल प्रश्न पर ही आते हैं। इस दिशा में आत्मोक्षार्थन साधना करते हुए, जगत हित को ध्यान में रखते हुए, हमारा जो टीचर वर्ग है, इसमें अहम भूमिका है टीचर की, क्योंकि टीचर है समाज गुरु। टीचर कभी पुराना नहीं होता, और टीचर अपना सम्मान, अगर सामान्य जीवन जीना जानता है तो उसका सम्मान बना रहता है। उसका शिष्य, इसका स्टूडेंट कितना भी बड़ा हो, उसकी नज़र में टीचर से बड़ा नहीं होता, क्योंकि टीचर को 2 चीज जाननी होती है। ये विशेष संदेश आपके प्रश्न का है कि टीचर को 2 चीज जाननी होती है। एक तो विषय जिसको पढ़ाने का, उस पर उसकी पकड़ होनी चाहिए। इसलिए टीचर वर्ग से हमारा आग्रह है कि तैयारी के लिए जो विषय पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उसको जितना कमांड रहेगा उतना ही बढ़िया अधिकार से उस विषय को अपने विद्यार्थी को पढ़ा सके। इतना काफी विषय पढ़ाने से काफी, जिसको पढ़ाने जा रहे हैं उसको भी जानना। इसको आप लोग ध्यान से, हमारा शिक्षक थी, इसको ध्यान से सुने। जब तक जिसको पढ़ाने जा रहे हैं उसको नहीं जानेंगे, तब तक उसको पढ़ा नहीं सकते, और टीचर और टॉट का रिलेशन नहीं है।
इसलिए टीचर को ध्यान रखना है क्लास में जाकर के हर एक विद्यार्थी से अपना संबंध बनाए, आंखों से, अपने व्यवहार से, अपने एक्सप्रेशन से। क्योंकि जिस टीचर को बच्चे मानते हैं उसके क्लास में भीड़ रहती है, उसके बच्चे मिस नहीं करते। सही। जो टीचर केवल एक पुड़िया जहर खा के आता है, उसके चेहरे पर ना हंसी है ना मुस्कान है, वो अपना कह के बक के चला जाता है, उसका कोई सुनता नहीं, उसका असर भी नहीं होता, बच्चे अच्छा स्कोरिंग नहीं करते। इसलिए टीचर को बच्चों के मर्म तक पहुंचना पड़ेगा, मर्म स्पर्शी, तब जाकर के परिवर्तन होगा। एक चीज का और ध्यान रखना है, दुनिया परिवर्तन के दौर में गुजर रही है। परिवर्तन तो हमेशा होता है, लेकिन इसमें आमूल परिवर्तन के दौर से हम गुजर रहे हैं। दिस इज द पीरियड ऑफ डिकेडेंस। संध्या काल है, न दिन है न रात है, संध्या काल है, न प्रकाश है न अंधकार है। इसलिए पूरे संसार में हमारे यूथ के पास कोई फ्यूचर नहीं है। प्राइमरी स्कूल के टीचर से लेकर के वाइस चांसलर तक, यूनिवर्सिटी तक पूछते हैं लोग, आपका लक्ष्य क्या है? कोई कह नहीं सकता। बच्चे शुरू से लेकर के आकर के कहो तुम्हारा लक्ष्य क्या है? जो शिक्षा लक्ष्य नहीं निर्धारित कर सकती, जो शिक्षा कोई दर्शन नहीं दे सकती, वो शिक्षा तो अधूरी है। उसमें आदमी के जीवन में अधूरा, इस अभाव को पूरा किया आनंद। इसीलिए आत्मोक्षार्थम दिया है, और ये दिया है सा विद्या वा विमुक्त, शिक्षा की विद्या जिससे जीवन का अंधकार दूर हो। टीचर्स को ये ध्यान रखना पड़ेगा, हमारे विद्यार्थियों के जीवन में अंधकार जो है उसको दूर करना है, और हमको उसके चित्त को खोल देना है। जितना ओपन कर देंगे उतना ही रिसीविंग पावर मजबूत होगी। जितना बड़ा कंटेनर है उतना ही धारण कर सके। इसलिए योग में जो धारणा है उसको ध्यान रखना है। इसलिए टीचर्स की खुद ट्रेनिंग की मेरे विचार में, और समय समय पर इनका कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, सिंपोजियम्स होना चाहिए। कैसे करें? एक घटना मेरे जीवन में आई कश्मीर में। टीचर्स कॉलेज में एक टीचर थी, लंदन से उनकी डिग्री थी, एजुकेशन की, पीएचडी की थी। उनके पीएचडी का वाइवा में एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दे दिया गया, तो वही अपना बयान कर रहे। उनका मैं स्पिरिचुअल टीचर था, तो अपना बयान करने गया, चार्ज ऐसा ऐसा मेरे में गई थी। क्या एक प्रॉब्लम चाइल्ड हमारे पास दे दिया गया, और उसी पर मेरी डिग्री निर्भर कर रही है, हम उसको कैसे डील करते हैं। किताब पढ़ करके नहीं, व्यवहार का इंटरव्यू था। ये कैसा टीचर बनने जा रही है, पीएचडी बनकर। तो बच्चा टीचर्स को देखते ही झगड़ने लगता था, गाली देने लगता था। तो ये जाते ही उस बच्चे को बोलने उठा, तो बच्चा रोना शुरू कर, ये करे व्हाई आर यू क्राइंग? तो बच्चा कहता है व्हाई आर यू ब्लीडिंग मिस? भारत की औरत की यहाँ बिंदी लगाई हुई, बोला व्हाई आर यू क्राइंग? तो बोला व्हाई आर यू ब्लीडिंग? आई एम क्राइंग बिकॉज यू आर ब्लीडिंग। कौन निकलना? कि बोलती इफ आई स्टॉप ब्लीडिंग विल यू स्टॉप क्राइंग? बोला यस। उसने पूछ दी, बच्चा हंसता एंड शी वाज अवॉर्डेड पीएचडी। तो टीचर को जानना पड़ेगा कि हम बच्चे को, अपने पढ़ाने वाले को विन ओवर कैसे करें। पहले अपना बने। इसलिए टीचर कम्युनिटी से मेरा आग्रह है। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा, आज हम एक चैलेंज की जिंदगी में, और चैलेंज तो हम फेस कर रहे हैं, नेचर की ओर से चैलेंज, इसको हम सब फेस करें, हम सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि हमारी जो आदत आज हो चुकी है, ये धरती एक डेड प्लैनेट डिक्लेयर हो जाएगा अगर हमारी हालत में परिवर्तन नहीं। जिस प्रकार से हम कार्बन लीच कर रहे हैं, इसलिए बच्चों को सिखाने की आवश्यकता है
इकोलॉजिकल, इसी को आनंद मार्ग में कहते हैं न्यू ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन। अगर हमको जीना है, इफ एट ऑल वी वांट टू लिव, वी मस्ट अलाउ द एनिमल एंड प्लांट्स आल्सो टू लिव। धरती पर अगर रखना है तो हमको जंगल, कहते हैं कि अपने लाइफ टाइम में एक ग्रोन अप ट्री 17 लाख रुपए का ऑक्सीजन देता है। तो हमको जो पढ़ाई हो रही है आज, हमको दिखने की जो दृष्टि है, आदमी की एग्जिस्टेंशियल वैल्यू का नहीं, उसका यूटिलिटेरियन वैल्यू। एक पेड़ कितने की लकड़ी देता है उसकी वो वैल्यू है, कितने का ऑक्सीजन देता है हमारे पास ये वैल्यू नहीं है उसकी। 17 लाख का अपने पूरे लाइफ में ऑक्सीजन, लेकिन कहते हैं ये इतने का पेड़ है। हमारी यही दृष्टि हो गई है। इसलिए टीचर्स ये देखें जिन बच्चों को तैयार कर रहे हैं उनकी एग्जिस्टेंशियल वैल्यू के लिए, और बच्चों को सिखाना पड़ेगा इस चीज़ को। और ये जब चेंज होगा, इसलिए इसका पैटर्न सब चेंज करना होगा, इसलिए टीचर्स को बदलना होगा। इसलिए हम समाज परिवर्तन करना चाहते हैं, दुनिया बदलना चाहते हैं, तो हमको तो लगता है कि टीचर्स को बदलना और कुछ नहीं। उनका रहन सहन वेशभूषा कोई नहीं, थिंकिंग चिंतन में परिवर्तन करना होगा कि हमको एक ग्लोबल सिटीजन तैयार करना। हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं, आदमी बनाना, आदमी का परिवार, आदमी का समाज, आदमी की दुनिया। और ये दुनिया एक तरफ ऐसे धीरे धीरे अगर बहुत वैचारिक दृष्टि से देखे, दुनिया सिमटते 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 अंत में सबकी एक जगह एक क्राई है, एक मानव समाज का परिवार। इसलिए पूरा अर्थ को एक ग्लोबल ह्यूमन विलेज बनाना, यही आनंदमार्ग का उद्देश्य है। हम उसी दिशा में, हमको ऐसे ऐसे अनुभव हैं कि समय बहुत कम है, नहीं तो दिनाते हमारा ऐसे देश का अनुभव है, वियतनाम का, जहाँ की कम्युनिस्ट सरकार है। हमारा प्रोग्राम तो 6 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आए थे हमारे प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करने के लिए। उसमें दादाजी मेरे बगल में बैठे हुए ये भी थे। जब हम लोग वहाँ से छोड़ के आए तो स्टेट सीओ हम लोग को दिया गया, जो वहाँ कीर्तन हो रहा था वामनम केवलम, तो लोगों को समझ में नहीं आता, एक ही बात कह करके सब घूम घूम करके क्यों गा रहा है, दिन रात यही कर रहा है। तो सीआईडी वाला के आकर के हमसे पूछे, जब उनको मैं कहा तो वो लोग भी रात में आकर के घूम घूम के करने लगे। बोला हमको नतीजा हुआ कि आते वक्त कम्युनिस्ट सरकार स्टेट सेंड ऑफ दिया, और इंडियन एम्बेसी ने कहा कि हमारा कल्चरल हॉल खाली है, आप लोग उसमें योग सीखें। इसके बाद मोदी जी का दौरा हुआ और इतना सक्सेसफुल। उसके पहले हम लोग प्रोग्राम घर महासम्मेलन में किया। एक घटना आपको सुनाते हैं, ये फार ईस्ट साइबेरिया का, नॉर्दर्न साइबेरिया, आर्कटिक एरिया, जो मई में बर्फ पिघलने लगती है, उस टाइम में गया था। पेड़ों सब धीरे धीरे पत्ते निकलते। जाते वक्त एरोफ्लोट की फ्लाइट से गए थे, तो कैप्टन आकर के मेरे पास कहता है, व्हेन यू कम नेक्स्ट टाइम प्लीज बी माय गेस्ट। बाहर निकल के इमिग्रेशन फट से हमको अराइवल दिया और कहता है वेलकम टू रशिया। बाहर निकला तो एक आदमी बैठा लिया कि देखिए हम 20 संस्कृत के वर्ड सुना दिया कि हम रशिया में इसको यूज करते हैं। तो भारत से सभी उम्मीद रहे, भारत की तरफ सभी आ रहे हैं। टीचर इसी चीज को समझे, सभी मनुष्य दुनिया के एक बनने जा रहे हैं, अंदर की आत्मा सबकी एक पुकार रही है। टीचर्स भारत का इस चीज को स्वीकार करें और ग्लोबल सिटीजन तैयार कराए, क्योंकि वही फिट होगा। आज जिसको कंप्यूटर नहीं आता है उसकी कोई कीमत नहीं। तो कल को जो समाज बन रहा है, बनते जा रहा है, जिसमें मानवता नहीं होगी उसकी कोई कीमत नहीं। जो मनुष्य नहीं होगा उसकी कोई कीमत नहीं होगी, कितने भी पढ़े लिखे आदमी। इसलिए पढ़ने लिखने की कीमत तब है जब उसमें हृदय है। केवल दिमाग होगा, दिल नहीं होगा, वो आदमी। इसलिए टीचर लोगों से मेरा आग्रह, ऐसा इंसान बनाओ, ऐसे बच्चे तैयार करें, तब देखिए वो इंस्टीट्यूशन भी आगे बढ़े। इसलिए आपके स्कूल्स में फूल पौधा लगाओ, पेड़ पौधों से प्रेम सिखाइए। तीसरी बात है जल संरक्षण सिखाइए। घरों में नल खुला है, ब्रश करें ना।
आधी बाल्टी से काम चल सकता नहाने का, तो उतने से कीजिए। आने वाले टाइम में भोजन होगा लेकिन पानी नहीं होगा, पानी के बगैर आदमी तरसेगा। इसलिए बच्चों को सिखाना पड़ेगा शुरू से। जो रेन वाटर है उसकी हार्वेस्टिंग कीजिए, छत ऐसी बनाइए, सब सिखाइए अपने बच्चों को। गार्जियन मीटिंग करके उनको सिखाइए, हर छत पर पानी को निकाल करके एक टैंक बनाइए, उसका प्रयोग कीजिए। आपको पानी देगा, आप पानी बर्बाद करेंगे तो पानी आएगा कहाँ से? जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, गुरुदेव ने इस पर लेक्चर दिया, कमिंग आइस एज, आने वाला 7 लाख साल में पूरी दुनिया एक परिवर्तन की ओर से। फर्स्ट उस परिवर्तन में बड़े जीव खत्म हो गए, डायनासोर खत्म हो गए, मैमथ खत्म हो गए। उत्तरी साइबेरिया में अभी एक कोई 10 साल पहले एक्सकेवेशन में एक मैमथ मिला है, 16 फीट का हाथी, और उसका पेट चीर के देखा गया तो उसके पेट से हरा घास निकला, घास। इसका मतलब वहाँ कोयला है नॉर्थ पोल पर, इसका मतलब कि नॉर्थ पोल नहीं, नॉर्थ पोल साउथ की तरफ, साउथ नॉर्थ की तरफ आ रहा है। हमको लगता है कि अलास्का और कनाडा यही नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो जो पानी पिघलेगा समुद्र के किनारे के सब शहर डूब जाएंगे, और जो ग्लेशियर्स नॉर्थ साउथ पोल जब पिघले तो नदियां सूख गई, तो जल संकट होने जा रहा है। ये एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए, टीचर सिखाएं इसको, कम से कम पानी का प्रयोग सब सिखाता है। बोला तो बहुत कुछ जा सकता है, लेकिन इन नटशेल में जो हम करने हैं, सिखा रहे हैं, आपके सामने ये रखा। डिससेटिस्फाइड आदमी इसमें ना आवे, संतुष्ट आदमी आवे। हम भावी संसार के लिए, समाज के लिए आदमी तैयार करें, इसलिए संतुष्ट रहिए। कितने से संतुष्टि होगी? सभी पैसे वाले को संतुष्टि होगी। जिस टीचर को सरकारी स्कूल्स में जितने पैसे मिले उतने ही कम पढ़ा रहा है, प्राइवेट स्कूल क्यों सक्सेसफुल? इसलिए हमको सिखाना होगा, संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं, धन से, भौतिक साधनों से सुख नहीं होता। इसलिए टीचर्स को संतुष्ट होना, ये बात ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।